हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रवि ज्ञान सीरीज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। पे जो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर कहाँ का राजा था? यूनान का राजा था। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, रावी के, झेलम के, सतलज के, या फिर चनाव के। जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या है? झेलम के आमने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो आपका ऑप्शन है गेरू रंग वाले मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड, उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ग्रामक, भोजक, या फिर ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं, अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धानकटक। तो आपको राइट आंसर पता ही है, अवंतिका होगा उज्जैन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंडमीज कहा गया? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद, घनानंद। तो किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो बच्चों का राइट आंसर होगा क्या होगा? यूनानियों के द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण एवं प्रथम यूरोपीय आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो आपका ऑप्शन है साइरस, डेरियस या दारा बहु प्रथम, जेरसिस या छयार्स,
डेरियस या दाराबाहु तृतीय। पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डेरियस या दाराबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हायदे स्पस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। तो आपका ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे। और कब हुआ था, 326 BC में, यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो अभी मैंने बताया 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवर्ज, राजगृह या फिर चंपा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा, गिरिवर्ज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। जो मगध है वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, मतलब 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। महाभारत में, आगुंतक निकाय में, छंदोक उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो इसका जो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, आगुंतक निकाय से मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। आपका ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद सिकंदर के समकालीन राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या फिर पहली सदी ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा, छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। इस समय उस शासक का राजा कौन था, हर्यक वंश के शासनकाल में होता है, जो कि बिंबिसार वहाँ के राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर खोदी गई थी, यही पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं फिर। अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कलिंग में खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था वो। साइरस, कोम्बेसिस, डेरियस, जेरसिस, छयार्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध रहा। तो आपका ऑप्शन है वज्जी, जिसे वैशाली कहा जाता है, पंचाल या फिर दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पे जब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी यानी कि वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला कि युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसने किया। तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या फिर उदयन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद अंतिम सम्राट था। और नंद वंश का संस्थापक पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो आपका ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या फिर 300 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा? 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आपका ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा? अवंती। अवंती के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो आपका ऑप्शन अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्नंद। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो यहाँ पर जो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, या फिर काशी। तो यहाँ पे जो का राइट आंसर क्या होगा? काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? चलिए ऑप्शन में देखते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का एक शासन था? तो ऑप्शन में देखते हैं नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। तो आपका राइट आंसर नंद होगा। घनानंद था सिकंदर के आक्रमण के समय शासन काल में था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? मतलब कहना चाह रहा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन में देखते हैं गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। नेक्स्ट, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो यहाँ पर जब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो आपका ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, या फिर मगध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, किसे कहा गया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या शिशुनाग। जहाँ पर जो का राइट आंसर होगा क्या होगा? बिंबिसार को सेनिया कहा गया। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपका ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या फिर बिंबिसार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा महापद्मनंद। और इन्हें सर्व छत्रातक एवं इकराट की उपाधि भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेरियस यानी कि दारे बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो चलिए देखते हैं क्या है। 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या फिर 270 टैलेंट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 360 टैलेंट। टैलेंट वो होता है यानी कि मेजर करने की इकाई होती है, पहले ऐसे मेजर किया जाता था यानी कि टैलेंट बोलते थे। 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। निरियाकस, एनासिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाजनपद काल में शिरडियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक, ग्राम भोजक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगर पूछ ले गृहपति किसे कहा जाता है, तो धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गृहपति का अर्थ है, तो अभी हमने बताया गृहपति किसे कहते हैं? धनी किसान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने उसे मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा? लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आपका ऑप्शन है अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगुंतर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा, भरतपुझा। का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? झेलम को वितस्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन साइरस, डेरियस, दाराबाहु प्रथम, जेरियस, छयास, डेरियस, दाराबाहु तृतीय। तो आपका ऑप्शन होगा डेरियस दाराबाहु प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो खमनी लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पर होगा हखमनी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी कि जेंडर मीज कहा गया? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर घनानंद होगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।